इंटरनेशनल सिचुएशन मुसलसल डेवलप हो रही है। हम जानते हैं कि होर्मुज़ बंद है, सऊदी अरब का यमन के साथ मसला बढ़ रहा है, सऊदी अरब ने इराक पे भी हमले किए हैं, इराक पर भी दीगर हमले होना शुरू हो गए हैं। जंग की सूरत हाल देखते हुए ये वाज़ेह है कि ये जंग अभी कुछ जल्दी ख़त्म नहीं है। और नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से भी जो अच्छी मुलाकात हुई है कि वो बातें करते हैं ऐसे जैसे वो नेतन्याहू से नाराज़ हो, लेकिन मीटिंग में मालूम पड़ता है कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बचपन के भाई हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो लग यही रहा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर जंगें बढ़ाएंगे, तेल की कीमत बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, आलमी मार्केट में 10 रोज के दौरान खाम तेल की कीमत में तकरीबन $5 फी बैरल कमी हुई है, जबकि पाकिस्तान में इस दौरान डीजल 65 रुपए महंगा, पेट्रोल तकरीबन 26 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। और ये हर रोज हम एक देख रहे हैं, आज तो कुछ लोग लिखा भी है ये आर्टिकल कि पेट्रोल बॉम्ब इज डेड, कि अब लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। अब लोग सुबह को उठ के देखते हैं, अच्छा 2 रुपए बढ़ गए, 10 रुपए बढ़ गए, वरना क्या होता था कि मालूम होता था बढ़ने वाले, रात को पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाती थी। लोग अब रियलाइज कर चुके हैं कि हम किस माशी मकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन हुकूमत ये रियलाइज नहीं कर रही कि इस मुआशी मकाम, इस मुआशी दलदल, तबाही के दलदल से निकलना कैसे है। मंदो खेल साहब से मैं शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि अली बुखारी साहब भी शुरू करें। बुखारी साहब, आपकी बारी है। पहले आपकी नज़र में ये जो पेट्रोल की सूरत हाल है, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, चाइना इस वक्त ताइवान पे नजरें गाड़े हुए है, वो भी एक्टिव हो गया है, दुनिया में जंगें बढ़ रही हैं, हमारी हुकूमत का तरीक़ेकार रोज पेट्रोल बढ़ाने का, आपकी राय हुजूर। अली बुखारी साहब। चला भाई, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है, हुकूमत ने अवाम के मैं कहता हूँ लोगों के कहते होते हैं ना कि पीठ में खंजर धोखा, इन्होंने लोगों के दिल पे खंजर इशारा काटी है। क्या कोई बंदा आज इनसे पूछे तो ये जवाब देते हुए भाग जाते हैं, इनका मिनिस्टर भी कोई नहीं बैठता। तो यार आपने कहा डेली की प्राइसेस बढ़ रही है और डेली की प्राइसेस अप डाउन हो रही है, इसलिए हम डेली के जो है प्राइसेस को मैनेवर करेंगे। द थिंग इज के बड़ी सिंपल सी बात है यार, $12 3 दिन में नीचे आ गया जो ऑयल है, $12 आपके वापस 83, 82 पे आ गया, 84 पे आ गया, 86 पे आ गया था। आपने प्राइसेस ₹1 नहीं कम की। मतलब इससे ज्यादा चोरी क्या होगी, इससे ज्यादा चोर हुकूमत क्या होगी? हमें तो कहते हुए भी शर्म आती है। इनके मिनिस्टर्स अब बात जाते हैं, उनसे बात करो तो वो मिनिस्टर्स बैठे हुए कहते हैं, इधर की बात उधर ले जाते हैं, उधर की इधर जवाब देने से कातर है कि क्या पॉलिसी क्या है आपकी, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है कि इंटरनेशनल किधर चला गया। आप आज भी इमरान खान को नोटिस भेज रहे हैं। अभी मैं आपके प्रोग्राम के दौरान बैठे हुए मुझे एक नोटिस रिसीव हुआ है नैब की तरफ से, खान साहब के बारे में उनके अपराधों की तरफ से पहुंचा है। तो द थिंग इज कि आप करना क्या चाहते हैं यार, आप मुल्क क्या चला रहे हैं? अब आप मानती नहीं, आप जबरदस्ती हुकूमत करना चाहते हैं। जबरदस्ती हुकूमत इस तरह होती है, मुल्क होता है, मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं, वो खुशहाल होते हैं तो हुकूमतें होती हैं। अदरवाइज जो है ना, आप लोगों का ये जो है ना तख्त जो समझा वो आपने, ये तख्त नहीं, ये तख्ता बन जाएगा आपके लिए और आपकी औलादों को इसके बाद भागने भी तो नहीं देगा। देखिए कोई तरीकाकार होता है चला भाई, तो ये आपका एक प्रिंसिपल मुझे बता दें आप कि इनके अपने प्राइम मिनिस्टर ने, इनके अपने जो एनर्जी मिनिस्टर है वो बैठ के कह रहे हैं कि जी डेली बेसिस पे प्राइस कंट्रोल होगी। यार प्राइस कंट्रोल तो आप आटे दाल की नहीं कर सकते, आपके ACDC इस काबिल नहीं है। बाबू आसान लफ्ज किसी एक लीडर साहब ने दे दी तो हम उसको पकड़ लेते हैं। बाबू हजरात जो है वो एक जगह के जो है ना, बड़े शहर या छोटे शहर, तहसील या कस्बे में जाके ना एक प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं बना सकते, उन्हीं का काम है ना करना। रोटी की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते, वो एक रेट के ऊपर दुकानें बंद नहीं करवा सकते, खुलवा नहीं सकते। इतनी तो आपकी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस लेवल पे पहुंच गया। आप पेट्रोल की कीमतें रोज कैसे ऊपर नीचे हो रही है उनको मैनेज करेंगे? आपने तो एक प्राइवेट सेक्टर को फायदा दिया, आपने अवाम को तो फायदा दिया ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ $12 हो गए, चेक कर लीजिएगा, अगर मेरे पास गलत हुआ तो मैं मदद करूंगा आपके कि $12 कम होगी। $12 में आपने ₹1 सस्ती की यार। अली भाई, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये रोजाना की कीमतों का तयन किया जा रहा था तो ये भी कहा गया था कि जो इजाफी पैसा जमा होगा इस जरिए से वो हम एक मैनेजमेंट फंड बनाएंगे कि जो सपोर्ट करेगा हमें बुरे हालात में। मैं हैरान हुआ कि अवाम का खून निकल गया है और वो एक्स्ट्रा पैसे लेके बता रहे हैं कि हम एक एक्स्ट्रा फंड बना रहे हैं अपनी सपोर्ट के लिए। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। और मोर ऑफ इट, देखिए आपने बाकी मुल्कों की बात की, आपने ईरान जंग लड़ना है 45 साल से उसके ऊपर सैंक्शंस है यार, अपने अवाम उसके साथ खड़ी हुई है क्योंकि अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सर 50 साल से उस पे सैंक्शंस हैं, पर वो पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर गया है सर। उसकी मेट्रो ट्रेन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बिजली घर, उसकी रिफाइनरी देखे तो सही। हमारे यहाँ कहाँ है ये तरक्की? उनकी तालीम उनकी सेहत। मुझे इजाजत दे, मैं आगे बढ़ूं। अली भाई आई एम सॉरी, वक्त की कमी है। अंजुम अकील साहब, ये पेट्रोल प्राइसिंग फॉर्मूला हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा?
आपको जो पीछे अली भाई ने कहा है जी कि ये जेलों की हुकूमत है, ये वो उन्हें पूछे 18 से 22 तक जो बाबुओं को हुकूमत थी उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया। पहला तो ये क्वेश्चन है। मुल्क को इंतहाई तौर पर दुनिया में आपने तनाव कर दिया और हमारे दरीना दोस्त हमसे नाराज हो गए, और फिर मुल्क के अंदर जो तरक्की की वो कुछ बताएं क्या किया है। 4 साल वहाँ में हुकूमत की है, तीसरा टेनोर KPK में है, वहाँ के तरक्की की है। बातें बाहर बैठ के करें, जब मौका मिला उस वक्त आपने क्या किया। इसी तरह जो दूसरी बात है कि गंदम की आपने दूसरी आपने जो बात की है गंदम की, तो सिंध वाले जो हैं वो कहे ना जी कि हम वो जरी मुल्क है, वो कहे ना जी हम गंदम नहीं लेते, वो अपनी गंदम खुद पैदा कर लें। ये क्या देना, जब वो नहीं लेंगे तो हम कम मंगवाएंगे, सब पंजाब के लिए मंगवाएंगे। तो हम तो जो आज तेल की बातें कर रहे हैं, तेल में रोजाना की बेस पे कीमतें तय हुई हैं, और अभी जो तेल कम हुआ है, कीमतें कम हुए हैं, तो जाहिर है जिस तरह इंपोर्ट हो रही है उसी तरह करना है ना। आप देखेंगे अगर हालात बेहतर होते हैं, अगर हालात खराब हो रहे हैं सर, तेल रोज इंपोर्ट नहीं होता, तेल रोज इंपोर्ट नहीं होता सर, तेल रोज इंपोर्ट नहीं होता। रोज पैसे क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं, रोज नहीं, आलमी मार्केट में जिस तरह जाता है पूरी दुनिया में असर हो रहा है ना जी, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा। आप पाकिस्तान का मुआवजा करें, बाकी मालिक से, हमसाया मालिक से करें, बांग्लादेश से करें, इंडिया से करें, ईरान से करें। ये क्यों नहीं बोलते ईरान से करें? ईरान से भी तो करें ना सर, वहां तो जंग हो रही है। स्टेशन नहीं, ईरान से क्यों करें? क्योंकि ईरान ने अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की सर, हमने कर ली है, मुझे आगे बढ़ना होगा। ईरान ने गुलामी कबूल नहीं की और हमसे कई गुना ज्यादा तरक्की कर ली। हमने गुलामी कबूल की, हम तरक्की ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम अकील साहब।